हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जिसमें जनरल रिप्रोडक्शन था वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो एंजियोस्पर्म्स में नॉर्मली दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे मियोसिस, सिनगेमी, वो कम्प्लीटली अब्सेंट होते हैं। इसी वजह से इसको एपोमिक्सिस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब इस रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स या फिर जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी पेरेंट्स से। ये दो मेथड से हो सकता है, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दो मेथड से हो सकता है। एक है एगेमोस्पर्मी और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जो ये एगेमोस्पर्मी है इसमें ए का मतलब है विदाउट या फिर एब्सेंट, गेमस का मतलब फर्टिलाइजेशन और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो इसकी बात करें तो जो सीड फॉर्मेशन के टाइम पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन इज कम्प्लीटली एब्सेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सीड। दूसरा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का वो लिया जाता है और उसी से पूरे प्लांट का वो रीजनरेट किया जाता है। अब जो वेजिटेटिव पार्ट लिया जाता है रीजनरेशन ऑफ प्लांट के लिए उसको प्रोपेग्यूल कहा जाता है, उस पार्ट को प्रोपेग्यूल कहा जाता है। इसी वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो ये स्टेम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, लीव से हो सकता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी हो सकता है। आर्टिफिशियल की बात की जाए तो कटिंग्स, इसमें जो रूट कटिंग और स्टेम कटिंग है वो दोनों आ जाती है। लेयरिंग की बात की जाए तो इसमें सॉइल लेयरिंग और एरियल लेयरिंग दोनों आ जाती है। और ग्राफ्टिंग में भी चार टाइप की ग्राफ्टिंग आ जाती है, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। अब जो ये नेचुरल है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये स्टेम से हो सकता है जिसमें राइजोम जैसे कि जिंजर में होता है, ट्यूबर जैसे पोटैटो में होता है, बल्बिल्स जैसे गार्लिक में होता है और कॉर्न जैसे कोलोकेशिया जो अरबी होती है उसमें होता है। रूट्स, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे रूट्स वुडी प्लांट्स होते हैं कुछ, उनकी रूट्स है वो कई बार शूट प्रोड्यूस करती है और उसी शूट से फिर न्यूली डेवलप प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि नीम में होता है, जैस्मिन जो मोगरा है उसमें होता है, रोजवुड में होता है। कई बार जो लीव्स होती है वो एडवेंटिशियस बर्ड प्रोड्यूस कर लेती है। जैसे ये कोई लीव्स हैं, मेनली ये ब्रायोफिलम में देखने को मिलता है, तो ये कोई लीव्स हैं। अब ये लीव्स के ऊपर एक छोटे छोटे एडवेंटिशियस बर्ड्स बन जाते हैं और ये एडवेंटिशियस बर्ड्स ही आगे चल के एक न्यूली डेवलप प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, जिस कई बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू भी होता है जैसे कि अगेव में होता है। अब जो अगेव में फ्लावर बर्ड है वो बल्बिल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसी बल्बिल से आगे चल के एक न्यूली डेवलप प्लांट का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।